हर बिजनेसमैन का एक ही सपना है कि मेरा बिजनेस दिनों दिन आगे बढ़ता रहे, सेल बढ़ती रहे, प्रॉफिट बढ़ती रहे, नाम बढ़ता रहे, एम्प्लॉय बढ़ते रहे, सब कुछ आगे बढ़ता रहे, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते मेरी फ्रीडम मुझसे ना छिने। मेरे पास फैमिली के लिए टाइम हो, फ्रेंड्स के लिए टाइम हो, हॉबी के लिए टाइम हो, पैशन के लिए टाइम हो, मैं हर चीज अपनी जिंदगी खुल के जी सकूं। पर उसे पता है कि ये दोनों चीजें मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिजनेस जितना आगे बढ़ेगा फ्रीडम तो मिलेगी नहीं बल्कि फ्रीडम जाएगी ही। इसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए आई हैव लॉन्च्ड मिशन बिजनेस फ्रीडम। और मैं आपको इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इस मिशन में मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको बिजनेस से फ्रीडम मैं दिला के रहूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। ये मिशन बिजनेस फ्रीडम मेरे दिल के इतना करीब जुड़ा हुआ है कि आप मेरी हर वीडियो में, हर पोस्ट में, हर ब्लॉग में हमेशा एक चीज देखेंगे, #मिशन बिजनेस फ्रीडम। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं इस चीज की। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की, सामान्य बिजनेसमैन की जर्नी क्या होती है, मैं आपसे एक बार डिस्कस करता हूं। याद कीजिए आपने बिजनेस का पहला दिन, जस्ट इमेजिन पहला दिन था, नई नई दुकान खोली, ऑफिस खोला, फैक्ट्री खोली है, हमको लगा भैया हम काम करेंगे, दुकान का नाम रखा, दुकान का रजिस्ट्रेशन कराया, माल खरीद के ला रहे हैं, बेच रहे हैं, हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। उस समय बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। शुरुआत में क्या था, 1-2 एम्प्लॉय थे, संभाल लेते थे, थोड़ा बहुत अकाउंट्स था, संभाल लेते थे, छोटी सी परचेस थी, छोटी सी सेल थी, सब हो रहा था। 12-14 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन खुश थे, मस्त थे, एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं जी, मजा आएगा। और भगवान से हाथ जोड़ते थे, हे भगवान बिजनेस को थोड़ा बड़ा कर दे, हे भगवान बिजनेस को बड़ा कर दे। और आखिरकार भगवान ने आपकी सुन ली, बोला तथास्तु, अब आपका बिजनेस बड़ा हुआ। अब आप एक नोटिस कीजिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ऐसा मानिए आप एक जगलर हैं और एक बॉल को संभाल रहे हैं। तो पहले क्या आपके पास परचेस था, सेल्स था, एम्प्लॉय था, अकाउंट्स था, 4 तरह के काम थे और बॉल बड़ी स्पीड धीरे धीरे आ रही थी, आप संभाल रहे थे। अब क्या हुआ, अब भैया सेल्स के साथ साथ मार्केटिंग आ गया, अब मार्केटिंग के साथ साथ नेटवर्किंग करनी जरूरी है। अब तो सेल की साइज भी बड़ी हुई, अब तो कस्टमर बहुत ज्यादा है, अब तो एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे आपके जीवन में काम बढ़ते जा रहे हैं, अब इनकम टैक्स भी आ गया, अब जीएसटी भी आ गया, अब बैंक भी आ गया जीवन में, वेंडर्स भी आ गए, अब पैसा भी अटकने लग गया, अब माल भी फंसने लग गया, अब जगह भी ज्यादा चाहिए। सब कुछ ज्यादा करने से आपकी जो बॉल्स हैं जिनको आप संभाल रहे थे वो बढ़ती जा रही है, उनकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। और आपको लगा जैसे ही मैंने इस गेम को रोका, एक भी बॉल गई, धीरे धीरे करके सब कुछ बिखर जाएगा। और आप इस टेंशन में आ गए कि यार राहुल तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिजनेस मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि यार बिजनेस करके ना, मैं बिजनेस करके पैसे कमाऊंगा, हेल्थ पे ध्यान दूंगा, फैमिली को घुमाने ले जाऊंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा, जीवन के मजे लूंगा, मेरी हॉबी फॉलो करूंगा, टेनिस खेलूंगा, गोल्फ खोलूंगा, जाने क्या क्या करूंगा। लेकिन जिस बिजनेस के थ्रू आपने सोचा था सब सपने पूरे करूंगा, इस बिजनेस ने उन सारे सपनों की ग्रहण लगा दिया। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। आप 10 घंटे काम करते थे तो 12 घंटे करने लग गए, 12 थे तो 14 करने लग गए, 14 थे तो 16 करने लग गए। पर 16 घंटे करने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा कि इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊं। और मेरे पास इस स्थिति में अटके हुए बहुत सारे लोग आते हैं कि सर जी मेरे बिजनेस में इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी या तो ग्रोथ बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है या फिर एक लेवल पे जाके अटक गई है, उससे ऊपर जा ही नहीं। राहुल जी मैं क्या करूं? तो मैं एक चीज कहता हूं सर, सबसे पहले तो बिजनेस करो। तो कहते राहुल जी क्या मजाक कर रहे हो, ये जो कर रहा हूं क्या है, ये बिजनेस ही तो है। मैं कहता हूं सर ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। 95% लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक्चुअली बिजनेस ही नहीं है, वो नौकरी है। वो आप खुद की नौकरी कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अब आप बोलेंगे राहुल जी देखो कुछ भी, तो सर आपको राहुल जी जवाब देते हैं, सर एक बार देखिए कि नौकरी में और जो आपको, आप जिस चीज को बिजनेस कह रहे हैं उसमें सिमिलरिटी देखें। नौकरी में रोज सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ता है, आपको भी रोज सुबह उठ के अपने दुकान, ऑफिस, बिजनेस जाना पड़ता है। नौकरी में जिस दिन नहीं गए उस दिन सैलरी कटेगी, जिस दिन आप दुकान नहीं गए उस दिन कुछ ना कुछ नुकसान होगा। जिस दिन नौकरी में मेहनत करोगे बोनस मिलेगा, यहाँ मेहनत करो प्रॉफिट मिलेगा। नौकरी में लापरवाही करो निकाल देंगे, यहाँ लापरवाही करो धंधा बंद हो जाएगा। बट नौकरी में टाइमिंग फिक्स है, आपका तो टाइम फिक्स ही नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है, कभी भी जाना पड़ सकता है। नौकरी में सैलरी फिक्स है, आपके पता नहीं जेब में आएगा कि जाएगा, पता ही नहीं है। तो नौकरी से भी बदतर है जो भी आप कर रहे हो। तो बोले राहुल जी मैं नहीं मानता। तो सर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड होने के 6 लक्षण हैं, इन 6 में से कोई भी लक्षण आप में, इसका मतलब आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास 2 चीज हमेशा कम होती है, समय की कमी और पैसे की कमी। कितना भी कमा लो हमेशा पैसे कम रहेंगे, कितना भी फ्री होने की कोशिश करो समय कभी नहीं मिलेगा। 2 चीज हमेशा ज्यादा होती है,
स्ट्रेस हमेशा हाई रहता है, कर्जा हमेशा हाई रहता है, और दो चीज हमेशा अधूरी रहती है, दिमाग के प्लान सब अधूरे होते हैं और दिल के सपने सब अधूरे होते हैं। अगर आपके साथ ये 6 चीजें हैं तो आप पक्का सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो आप लोग कहते हैं कि सर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मान गए, लेकिन अब बिजनेसमैन कैसे बने? लेट मी टेल यू, ये मेरे मिशन बिजनेस फ्रीडम का पहला पीस है कि मैं आपको समझा सकूं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके बिना चले, वही बिजनेस है। बिजनेस वो आर्ट है जहां पे काम किया नहीं जाता, काम करवाया जाता है। ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो आपके पीछे से अपने आप काम करता रहो, तभी जाके बिजनेस 10 गुना 100 गुना अपने आप बढ़ता है और आप फ्री भी रहते हो। तो बिजनेस करना ही सॉल्यूशन है बिजनेस फ्रीडम पाने का। लेकिन हमें तो बिजनेस करना ही नहीं आता। अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देंगे, आपको पहली बार पता पड़ा कि अरे यार मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था क्या, अरे मैं जो कर रहा था उसको बिजनेस कहते ही नहीं क्या। अभी आपको यही नहीं पता कि बिजनेस कहते कैसे हैं। बिजनेस वो चीज जो आपके बिना चले, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो बिजनेस में हायरिंग कैसी करनी चाहिए, हमने तो अंदाजे से, जैसे सब लोग करते थे, पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, मेरा दोस्त करता, भाई करता था, वैसे हायरिंग कर ली। हमने हायरिंग करना कहीं सीखा क्या? हमने एम्प्लॉय मैनेज करना कहीं सीखा क्या? हमको फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं पता है क्या? हमको रेशियो आता है क्या? कहाँ से पैसे आए, कहाँ चले गए, कितना कमाया, प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, पता है क्या? मार्केटिंग पे हमने मार्केटिंग पे 4 ऐड दे दिए, वो मार्केटिंग होती है क्या? हमें मार्केटिंग के बेसिक नहीं पता, ब्रांडिंग के बेसिक नहीं पता, सेल्स के बेसिक नहीं पता, हमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट नहीं आता, हम कैसे करेंगे बिजनेस? तो अगर आप नोटिस करेंगे आपको लगेगा हाँ यार बिजनेस की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे काम देना नहीं आता, काम लेना नहीं आता, टीम से काम कराना नहीं आता, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। इसके अटकने के मैं आपको 4 रीजन बताता हूं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ आपके साथ होता तो ये आपकी समस्या है, लेकिन ये तो 95% बिजनेसमैन के साथ हो रहा है। इसका मतलब इसके पीछे तो एक लंबा चौड़ा सोचा समझा षड्यंत्र है। वो मैं आपको षड्यंत्र या मैसेज जो है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। 4 चीजें हैं जिसकी वजह से अब आप बिजनेसमैन नहीं बन पा रहे हैं, और उन 4 चीजों पे जब तक चेंज नहीं होगा आप बिजनेसमैन बन भी नहीं पाएंगे। पहली चीज है एजुकेशन। सर ध्यान से सुनना, आप जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए, भारत में रह के इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप फॉलो करके आज पढ़े लिखे हैं अपन, वो एजुकेशन सिस्टम तो बनाया ही मजदूर पैदा करने के लिए था। 2 फरवरी 1885 में लॉर्ड मैकॉले को भेजा गया था इंडिया कि भैया अपने को फैक्ट्री चलानी है, इंडस्ट्री औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, मील के सारे मालिक अंग्रेज हैं, साला लंदन में फैक्ट्रियां चल रही है, हमें लेबर चाहिए, हमें मजदूर चाहिए, कैसे बनाएंगे इंडियंस को मजदूर? तो बोले इनको एजुकेशन सिस्टम ऐसा डाल दो कि इनकी बुद्धि मजदूरों जैसे काम करने लग जाए। जैसे फैक्ट्री में घंटी बजती है, घंटी के हिसाब से आना लंच और जाना होता है, आपके स्कूल में घंटियां लगा दी गई। हमारे गुरुकुल में तो नहीं थी, स्कूल में घंटियां लगी, गुरुकुल में नहीं थी। स्कूल, हमारे गुरुकुल में अकेले व्यक्ति को विद्या दी जाती थी। यहाँ पे कहा भी फैक्ट्री में तो बैच बनेंगे, तो यहाँ भी बैच बनाओ, क्लास बनी। फैक्ट्री में सुपरवाइजर है तो यहाँ पे टीचर है। फैक्ट्री में सुपरवाइजर कल को डांटे तो हम डांट खा लें, सुपरवाइजर मारे तो हम मार खा लें, इसलिए टीचर मारता भी था और डांटता भी था, सब अलाउ था हमें। कोई गलती होनी नहीं चाहिए फैक्ट्री में, इसलिए बच्चों को कोई भी गलती करे तो डांटो फटकारो, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस हो जाए कि भैया नया कुछ करना ही नहीं है, फॉलो करना है। आपको सोच समझ के जब आप 3 साल 4 साल की उम्र से थे, उस कच्ची उम्र से आपके दिमाग में भरा गया कि भैया गलती नहीं करनी, फॉलो करना, टीचर कह दे जो सही, टाइम से आओ टाइम से जाओ, ये सारी बातें एक एम्प्लॉय की है। आप एम्प्लॉय जैसे ही सोचते हो, और लेकिन अगर बिजनेस करने जाओगे तो बिजनेस में एम्प्लॉय वाला तो काम ही नहीं है, हमको तो ओनर जैसे सोचना है। ओनर क्या सोचता है हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं, हमारी किताबों ने हमें कभी पढ़ाया ही नहीं कि हायरिंग कैसे करें, लीडर कैसे बने, फाइनेंस कैसे देखें, एक बिजनेस को जीरो से कैसे खड़ा करें, बिजनेस में क्या क्या स्ट्रगल आते हैं, कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाए, कभी बताया ही नहीं गया। क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे आप बिजनेसमैन बने। अब अंग्रेज तो चले गए पर उनका एजुकेशन सिस्टम अभी भी है। तो जिन लोग एजुकेशन सिस्टम की रेस्पेक्ट नहीं करते, जो बैक बेंचर, जो ध्यान नहीं देते, वो अच्छे बिजनेसमैन हैं। जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, स्कूल ही नहीं गए, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। और जो पढ़ाई के टॉपर थे, आप नोटिस करो, बढ़िया जगह जॉब करते हैं और सुखी रहते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम वो दिक्कत थी जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाए। दूसरा, सोसाइटी। हमारा समाज क्या कहता है कि जो काम आराम से हो रहा है वो कर लो, जिसमें स्ट्रगल है वो रहने दो। अंग्रेजों के टाइम पे क्या था कि नौकरी तो आराम से मिल रही थी और बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन थी, लाइसेंस मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर देती थी। तो समाज ने कहा नहीं भैया, बिजनेसमैन होना बुरा है,
जॉब करना अच्छा है। इसलिए आज भी एक बिजनेसमैन जो कि सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जो कि सबसे ज्यादा रोजगार देता है, जो जिसकी वजह से फैक्ट्रियां चल रही है, जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, उस व्यक्ति की हमारे समाज में रिस्पेक्ट नहीं है। बॉलीवुड मूवी बनाता है तो दिखाता है कि भैया बिजनेसमैन तो चोर होते हैं, बिजनेसमैन तो भ्रष्टाचारी होते हैं। मीडिया दिखाता है देखो बिजनेसमैन तो भ्रष्टाचारी होते हैं। आप एक बिजनेसमैन दुकान पे बैठ के लाख रुपए कमाएगा, उसकी रेस्पेक्ट नहीं है। कोई व्यक्ति 25,000 रुपए की नौकरी कहीं कर रहा होगा, उसकी बड़ी भारी रेस्पेक्ट है। तो हमारे समाज में कभी भी बिजनेसमैन को उतनी रेस्पेक्ट ही नहीं दी गई। ये दूसरा रीजन था। तो एक हमको एजुकेशन ही नहीं दी गई कि बिजनेसमैन बने कैसे। दूसरा, समाज ने साथ ही नहीं दिया कि एक बिजनेसमैन को एक अब हौसला देते, साथ देते तो वो आगे बढ़ता, वो भी नहीं दिया। तीसरा होता है इकोसिस्टम, कि भैया आपको बिजनेस बड़ा करने के लिए अगर आपको कोई फसल उगानी है तो उपजाऊ जमीन चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, धूप चाहिए। तो एक अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए आपके आसपास एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। टैलेंटेड, मान लो फाइनेंस का बंदा हो जो आपको फाइनेंस में मदद करे, एचआर का बंदा आपको एचआर में मदद करे, आपको बिजनेस की हर छोटी बड़ी समस्याओं से निकालने वाले प्रोफेशनल्स आपके आसपास होने चाहिए। पर जब छोटे शहर का आदमी आसपास उठा के देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। क्योंकि छोटे शहर का जो टैलेंटेड बच्चा है, कहता है मेरे में तो बहुत टैलेंट है, मैं तो टॉपर हूँ, वो कहता है मैं दिल्ली भागूंगा, मैं बॉम्बे भागूंगा, और वहां जाके 1,000 करोड़ की कंपनी में जॉब करता है और उसे 5,000 करोड़ ले जाने में मेहनत करता है। वो ये नहीं देखता कि आसपास के जो 1 करोड़ की कंपनी है, 2 करोड़ की कंपनी है, उसको 20 पहुंचा दो तो कितनी बड़ी बात हो जाए। क्योंकि टैलेंट कहता है कि यहाँ एनवायरनमेंट नहीं है, मैं रुक के क्या करूंगा। और मैं कहता हूं अगर टैलेंट रुकेगा ही नहीं तो एनवायरनमेंट बनेगा कैसे। तो छोटे शहरों का जो मुख्य टैलेंट था वो जाके नौकरियां कर रहा है, और बाकी जो लोग वहां पे रह गए हैं वो जैसे तैसे अब जिनको जैसा समझ में आ रहा है वो वैसा बिजनेस करें। तो बिजनेसमैन को पहले भी सिखाने वाला कोई नहीं था, फिर हौसला देने वाला कोई नहीं था, और अब वो अटक जाए तो उसे सुलझाने वाला भी कोई नहीं है। चौथी चीज आती है एनवायरनमेंट। आप नोटिस करेंगे जितने भी बड़े शहर हैं, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, वहाँ हर तरह का एनवायरनमेंट है। वहाँ आपको बिजनेस की कोई सी भी इशू है, कंसल्टेंट है, कोच है, वो आपको हर तरीके से चीज़ें बताते हैं। वहाँ पे आंखों के सामने चीज़ें होते देख रहे हैं। छोटे शहरों में एनवायरनमेंट ही नहीं है। कोई अटक जाए तो किससे पूछे, कोई बताने वाला ही नहीं है। और आप किसी से पूछो तो आपकी सॉल्यूशन बाद में करेगा, पहले आप पे हंसेगा। तो बिजनेसमैन के साथ टेंशन क्या हो गई, उसको समझ नहीं आता, उसको सिखाया नहीं गया, हौसला नहीं दिया गया, सपोर्ट नहीं दिया गया, और अब वो परेशान है और फ्रीडम के लिए जूझ रहा है। मैं राहुल मलोदिया, जो मिशन बिजनेस फ्रीडम था, मैं भी छोटे शहर से हूँ, इसलिए सारी चीज़ों समझता हूँ। और अभी तक वीडियो में आपको शायद लगा होगा कि मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। ये जो सारी चीज़ें थी, मैं भी मान लो छोटे शहर का एक टैलेंट कह सकते हो कि मैं बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने चीज़ें सीखी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे वापस चलना चाहिए। और छोटे शहरों में ये नॉलेज जो उनसे छीनी गई है, जो उन्हें एनवायरनमेंट नहीं दिया, वो देना चाहिए। जो एजुकेशन नहीं मिली वो देनी चाहिए, जो हौसला नहीं मिला वो देना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे कम्युनिटी बनाई है, फ्रीडमप्रेन्योर कम्युनिटी। इसका मतलब क्या, वो एंटरप्रेन्योर जो फ्रीडम ढूंढ रहा है। इस कम्युनिटी में मेरे साथ अभी हजारों लोग जुड़ चुके हैं, हजारों लोग और जुड़ना बाकी हैं। और आप इन लोगों के अनुभव से, और हमने आज तक जो भी लास्ट कुछ सालों में, कुछ समय में किया है, इससे मैं आपको एक चीज की गारंटी, जो मैंने आपको शुरू में भी दी थी, आज भी देता हूं, कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर वो नॉलेज जो टॉप 1% लोगों के पास है, कि हायरिंग कैसे करना है, काम कैसे देना है, काम कैसे लेना है, मैनेज कैसे करना है, हर वो नॉलेज, फाइनेंस की हो, सेल्स की हो, मार्केटिंग की हो, माइंडसेट की हो, मैं आपको दूंगा। हमारी जो फ्रीडमप्रेन्योर कम्युनिटी बना रखी है, सारे लोग वो हैं जिनके ऊंचे सपने हैं, जो ग्रोथ करना चाहते हैं। हम सब लोग मिलके आपको हौसला देंगे, आपको सहारा देंगे, और जितनी भी बेस्ट चीज़ें आपके से मिसिंग है, उस एनवायरनमेंट को मैं आपको लाके यहाँ क्रिएट करूँगा। यही मेरा मिशन बिजनेस फ्रीडम है। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर वो व्यापारी जिसके सपने बड़े हैं, जो कुछ करना चाहता है, जो अपने हस्ताक्षर इस जहाँ पे छोड़ना चाहता है, उसके लिए मिशन बिजनेस फ्रीडम जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ही की जा रही है। तो अगर हमें बिजनेस फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाना है, तो हमारी पहली कदम वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ से हमने गलती की थी। हमने गलत एजुकेशन ली थी, उसे भूलना है और नई एजुकेशन की तरफ जाना है। तो मैंने बिजनेस की जितनी भी कॉमन प्रॉब्लम है, सर एम्प्लॉय हायर कैसे करें, एम्प्लॉय की कॉस्टिंग का क्या करना है, सेल कैसे बढ़ेगी, मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए, किस तरह के एम्प्लॉय होते हैं, कि आलसी एम्प्लॉय को कैसे संभालूं, लालची एम्प्लॉय को कैसे संभालूं, कस्टमर इतने तरह के होते हैं, सारी प्रॉब्लम्स पे मैंने वीडियो बनाई है। आप वहाँ पे जाके देखिए और सारी वीडियो को चेकआउट कीजिए कि क्या क्या गलती आप करते हैं और क्या क्या
क्या सॉल्यूशन आपको करना है वहाँ जाइए और देखिए, और आपको लगता है कि हाँ मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है और मैं इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने अलग से कोर्सेज भी बनाए हुए हैं जिसकी डिटेल आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे rahulnadia.com पे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन पहला स्टेप यही है कि आप बाकी सारी यूट्यूब वीडियो देखिए और वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, देन विल गो टू द सेकंड स्टेप। तो अगर आप भी इस मिशन बिजनेस फ्रीडम के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसके थ्रू अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिए कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये मिशन बिजनेस फ्रीडम से बहुत सारे लोगों को जुड़ना चाहिए तो जिस भी व्यापार मंडल का आप पार्ट है, इंडस्ट्री एसोसिएशन का आप पार्ट है, जिस भी शहर में, समाज में, किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वहां इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे।